सोचिए, एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही जिंदगी थम जाती है। गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है और उस सन्नाटे को चीरती है एक आवाज, एक आहट। आज हम भैरवपुर की उसी डरावनी कहानी को जानेंगे जहां ये आवाज लोगों के दिलों में खौफ बनकर बस गई थी। तो चलिए इस किस्से की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है भैरवपुर। ये शहर से बहुत दूर एक पुराना भूला विसरा सा गांव है। यहाँ जैसे ही शाम होती गलियां एकदम वीरान हो जाती थी। ऐसा लगता था मानो किसी अनदेखे डर ने सबको अपने अपने घरों में कैद कर लिया हो। और गांव के बीचों बीच थी वो पुरानी खंडर हो चुकी हवेली, जिसके बारे में कहते थे कि वहां से गुजरना भी मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वो गलियां सच में सुनसान थीं या उस गहरी खामोशी के पीछे कोई और भी था जो सांस ले रहा था। बस यही एक सवाल भैरवपुर के लोगों के खौफ की असली वजह था। इस डर को ठीक से समझने के लिए हमें उन लोगों की कहानियां सुननी पड़ेंगी जिन्होंने इस खौफ को सबसे करीब से महसूस किया था। वो लोग जो उस रहस्यमयी आहट के जीते जागते गवाह बने। तो ये आहट आखिर थी क्या चीज? देखिए, ये कोई मामूली आवाज नहीं थी। ये थी धीरे धीरे पास आते कदमों की एक ऐसी ध्वनि जो सुनने वाले को ये यकीन दिला देती थी कि कोई आसपास है, भले ही दूर दूर तक कोई नजर न आए। हमारी पहली गवाह है रीना। वो अपने दोस्तों के साथ इस गांव में घूमने आई थी। अब रीना इन भूत प्रेत की कहानियों को आप जानते सिर्फ अंधविश्वास मानती थी। उसे लगता था कि ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं। तो दोस्तों से लगी शर्त जीतने के लिए रीना अकेले ही उस हवेली के अंदर चली गई। लेकिन अंदर टॉर्च की रोशनी जब दीवार पर पड़ी तो उसने अपनी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई को हिलते हुए देखा और फिर उसे वो धीमी कदमों की आहट सुनाई दी जो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थी। बस उसे एक पल ने उसके सारे वहम को तोड़कर खौफ में बदल दिया। अच्छा, अगला किस्सा है रघु का। गांव का नाई था। उसकी आदत थी रोज देर रात अपनी दुकान बंद करके घर लौटता था। एक रात जब वो तालाब के किनारे से गुजर रहा था तो उसे भी कुछ ऐसा ही एहसास हुआ। रघु को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। कदमों की वही आहट और तेज होती गई और फिर अचानक एक धुंधला सफेद साया उसके ठीक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी गहरी हरी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तेरा समय पूरा हो चुका है। कहते हैं इस घटना के बाद रघु का दिमागी संतुलन ही बिगड़ गया। इस लिस्ट में तीसरा और सबसे अहम नाम है अनिरुद्ध का। गांव के स्कूल में मास्टर थे, एक पढ़े लिखे समझदार इंसान जो इन बातों पर आप जानते हैं बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। एक रात अनिरुद्ध भी हवेली के पास से गुजर रहे थे जब उन्हें अपने पीछे भारी जूतों की आवाज साफ सुनाई दी। उन्होंने फौरन पलट कर देखा, मगर सड़क बिल्कुल खाली थी और तभी किसी ने उनके कान के पास फुसफुसाकर कहा, तू बच नहीं पाएगा। उस दिन भैरवपुर का सबसे तर्कवादी इंसान भी उस आहट के खौफ में कैद हो गया। जब डर गांव के हर इंसान पर हावी होने लगा तो कुछ हिम्मत वाले लोगों ने फैसला किया कि वो इस खौफ की जड़ तक पहुंचेंगे और उन्हें पता था कि उस जड़ का रास्ता सिर्फ एक ही जगह से होकर जाता था, हवेली के अंधेरे तहखाने से। तो इस खतरनाक मिशन के लिए 3 लोग आगे आए। एक थी रीना जो अब खौफ से ज्यादा सच्चाई जानना चाहती थी। दूसरे थे अनिरुद्ध जिनका तर्क अब डर के आगे हार चुका था और उनके साथ थे डीसीपी अरविंद, एक पुलिस अफसर जिन्हें इस केस की जांच के लिए भेजा गया था। तो उस अंधेरी रात में वो तीनों हवेली के उस पुराने जंग लगे दरवाजे तक पहुंचे जो तहखाने की ओर जाता था। दरवाजा एक भयानक चरमराती आवाज के साथ खुला और अंदर से एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आई। सामने सीढ़ियां थीं जो ना जाने कितने गहरे अंधेरे में उतर रही थीं। तहखाना बेहद ठंडा और डरावना था और वहां सामने की दीवार पर उन्हें खून से लिखा एक पैगाम मिला, एक सीधी सीधी चेतावनी, आहट से बचना नामुमकिन है। और फिर उसी तहखाने के घुप अंधेरे में उस खौफ के पीछे का राज सामने आया। ये कहानी थी ललिता की, एक ऐसी आत्मा जिसे इंसाफ नहीं सिर्फ बदला चाहिए था। अचानक तहखाने के कोने से एक हल्का सफेद धुंधला सा साया धीरे धीरे उभरने लगा और सबके कानों में वही जानी पहचानी आहट गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा पास और साफ थी। उस साये ने अपनी कहानी बताई। वो
ललिता थी कभी इसी हवेली की मालकिन। 100 साल पहले दौलत के लालच में उसके पति ने उसे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। तब से 1 सदी तक उसकी चीखें और कदमों की आहट इस हवेली में गूंजती रहीं और धीरे धीरे एक श्राप बन गई। ललिता की आत्मा ने चेतावनी दी, मेरा ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा, और अब जब तुम लोग सच जान चुके हो तो तुम भी इस आहट से कभी नहीं बच सकते। बस इतना कहते ही तहखाने की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। अब ये कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अंत की एक उम्मीद तो दिखती है, लेकिन उस उम्मीद के पीछे एक ऐसा खौफनाक मोड़ भी छिपा है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। उस गिरते हुए तहखाने से किसी तरह बाहर भागते हुए डीसीपी अरविंद ने एक प्लान बनाया। अगर इस पूरी हवेली को ही आग लगा दी जाए तो शायद ललिता के अवशेष भी जलकर राख हो जाएंगे और हो सकता है ये श्राप भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिर उन्होंने मिलकर पूरी हवेली को आग के हवाले कर दिया। उस रात वो हवेली धू धू कर जलती रही और फिर राख हो गई, और उसके साथ ही वो आहट भी खामोश हो गई। सालों बाद भैरवपुर के लोगों ने एक सुकून भरी शांतिपूर्ण रात देखी। सबको लगा जैसे वो बुरा सपना आखिर खत्म हो गया था। लेकिन क्या वाकई वो खौफ खत्म हुआ था? क्या आग उस श्राप को मिटा सकती थी, जो पत्थरों में नहीं बल्कि एक आवाज में जिंदा था? कुछ दिन बाद रीना शहर में अपने कमरे में अकेली थी जब उसे अचानक कमरे के एक कोने से फिर से वही धीरे धीरे आते कदमों की आहट सुनाई दी। हवेली जल चुकी थी, गांव पीछे छूट गया था, लेकिन आहट अब भी जिंदा थी। तब यह खौफनाक सच समझ में आया कि आहट का ताल्लुक उस हवेली से कभी था ही नहीं। वो सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक ऐसा अनदेखा साया है जो एक बार किसी का पीछा करना शुरू कर दे तो फिर वो हर जगह साथ जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि उससे कैसे बचा जाए, सवाल ये है कि क्या कोई उस आवाज से कभी बच भी सकता है जो सुनाई ना देने पर भी हमेशा आसपास ही रहती है।